अच्छा, इस वीडियो में हम लोग ह्यूमरस के अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये जो है हमारे पास ये इसका स्फेरिकल हेड है जो कि उसके साथ ग्लिनाइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करेगा। और लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल जो है, लेसर ट्यूबरकल जो है वो हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट है, जबकि ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो लेटरली प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब लेसर और ग्रेटर की ट्यूबरकल की जो हमारे पास अटैचमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास निमोनिक होता है सिट्स। ठीक हो गया। एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टीरीज माइनर, और जो लास्ट एस है उससे सबस्केपुलरिस। अब यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस इंसर्ट, ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ना, यहाँ पर हमारे पास ऊपर सुप्रास्पाइनेटस वो होगा, इंसर्ट होगा, उससे नीचे इंफ्रास्पाइनेटस, उससे नीचे हमारे पास टीरीज माइनर, और यहाँ लेसर ट्यूबरकल पर हमारे पास आ जाएगा सबस्केपुलरिस मसल। ठीक हो गया। ये ट्यूबरोस्टिस की जो ट्यूबरकल थे इनके हम लोगों ने अटैचमेंट डिस्कस कर ली। अब नीचे जो बाइसेपिटल ग्रूव है तो इसके यहाँ पर ये एक इसका मीडियल बॉर्डर है और ये इसका लेटरल बॉर्डर है। अब ये जो मीडियल बॉर्डर है ना, यहाँ पर हमारे पास मसल होता है टीरीज मेजर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट होगा, जबकि ये जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ पर पेक्टोरस मेजर इंसर्ट होगा। और ये जो दरमियान में इसके बाइसेपिटल ग्रूव है यहाँ पर हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई इंसर्ट होगा। अब लेटिस्मस डॉर्साई को लेडी बिटवीन टू मेजर भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसकी एक साइड पे हमारे पास टीरीज मेजर इंसर्टेड है, दूसरी तरफ पेक्टोरस मेजर इंसर्टेड है, और इन बिटवीन ये हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई आ गया। अच्छा, अब कंटेंट ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव की बात करें। कंटेंट से मुराद ये है कि जो चीज़ें मतलब यहाँ से सिर्फ गुजर रही हैं बीच में से। इंसर्ट तो हमारे पास यहाँ पर लेटिस्मस डॉर्साई हो रहा है, लेकिन जो इसकी हमारे पास कंटेंट है बाइसेपिटल ग्रूव के, यानी कि जो चीज़ें इसके बीच में से सिर्फ गुजर रही हैं, तो वो दो हैं हमारे पास। एक तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और दूसरा हमारे पास आ जाता है हमारे पास जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है उसका एक टेंडन जो है वो यहाँ से गुजरेगा। टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप जो है वो यहाँ से हमारे पास बीच में से गुजरेंगे। तो ये दो हमारे पास इसके कंटेंट हो गए। अब ये जो हमारे पास लेटरल हमारे पास ये जो थी ना इसकी, एक तो हमारे पास ये जो लेटरल इसकी सरफेस है लेटरल सरफेस है, ये ऊपर से डेल्टॉइड कवर करेगा, और यहाँ जो वी शेप डेल्टॉइड टिब्रोस्टी है यहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास मीडियल सरफेस थी, यहाँ पर हमारे पास ये जो मीडियल सरफेस है ना, यहाँ पर हमारे पास कोरेकोब्रेकियलिस क्या हो जाता है, आके इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास जितने भी मसल्स थे वो सब की हमारे पास ऑलमोस्ट जो थी वो सब की इंसर्शन ही थी। अब आगे जो हम मसल पढ़ रहे हैं उन सब का हमारे पास ओरिजिन जो है वो होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये जो है हमारे पास ये यहाँ से एंटीरियो मीडियल और एंटीरियर लेटरल जो इसकी सरफेस है, यहाँ से हमारे पास एक मसल ओरिजिनेट करेगा जिसको हम लोग ब्रेकियलिस मसल कहेंगे। यानी कि एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल सरफेस से एक मसल ओरिजिनेट कर रहा है जिसे हम ब्रेकियलिस कहेंगे। अब अगर हम लोग लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस में हमारे पास नीचे हमारे पास लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज था। अब लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास इसका आ जाता है अपर 2/3 और नीचे लोअर 1/3। अपर 2/3 से जो मसल ओरिजिनेट कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे ब्रेकियोरेडियलिस, जबकि लोअर 1/3 से जो मसल ओरिजिनेट कर रहा है उसे हम कहेंगे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक हो गया। अब इसी के हम लोग मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज की बात करें तो यहाँ से एक ही मसल ओरिजिनेट करेगा जिसे हम लोग प्रोनेटर टीरीज कहेंगे। अच्छा, लेटरल पे ये जो लेटरल हमारे पास एपिकंडाइल था ना, ये जो लेटरल एपिकंडाइल है, इस लेटरल एपिकंडाइल की ये जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ पर एक और मसल हमारे पास ओरिजिनेट करता है जिसको एनकोनियस मसल कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम अगर इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर आ जाएं तो यहाँ पर ये जो मैंने कहा पोस्टीरियर सरफेस डिस्कस करते हुए कहा था कि स्पाइरल या रेडियल ग्रूव जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा उससे जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यानी पोस्टीरियर सरफेस का ऊपर वाला जो हिस्सा है रेडियल ग्रूव से ऊपर, वहाँ से हमारे पास एक ट्राइसेप का जो लेटरल हेड है वो ओरिजिनेट करेगा, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा जो है यानी रेडियल ग्रूव के नीचे जो है वहाँ से हमारे पास मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ओरिजिनेट
करेगा। और इसके अलावा हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स थी। एक यहाँ पर नर्व विच आर 3 इंपॉर्टेंट नर्व्स थी विच आर मोर लायबल टू द इंजरी। एक नर्व जो है वो इसको एक्सिलरी नर्व जो है वो यहाँ पर हमारे पास सर्जिकल नेक पे होती है। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, जो ये जो स्फेरिकल पार्ट को जो लाइन सेपरेट कर रही है हमारे पास शाफ्ट से, उसको हम लोग सर्जिकल नेक कहेंगे। जबकि हमारे पास जो स्फेरिकल पार्ट ऑफ द हेड को नॉन स्फेरिकल से सेपरेट कर रही है, इसको हम एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। तो सर्जिकल नेक पर हमारे पास एक्सिलरी नर्व आ जाएगी, जबकि रेडियल ग्रूव में हमारे पास रेडियल नर्व आ जाएगी, और यहाँ पर मीडियल एपिकंडाइल पर हमारे पास अल्नर नर्व जो है वो आ जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी कैप्सूल होता है। यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट जो बन रहा है इस पर भी कैप्सूल होगा, जबकि ये वाला जो जॉइंट यहाँ पर नीचे बनेगा उसमें भी कैप्सूल होगा। तो यहाँ पर जो कैप्सूलर लिगामेंट ऊपर शोल्डर जॉइंट वाला जो है वो मतलब यहाँ पर इसने सारा कवर किया हुआ होता है ये एनाटॉमिकल नेक को। लेकिन यहाँ पर ये जहाँ से ये बाइसेप्टल ग्रूव दिखाई दे रहा है ना, ये जहाँ पर है यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको, ये लिगामेंट ऑफ द कैप्सूल जो है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा, ताकि जो बाइसेप का टेंडन है वो इजीली यहाँ से जा सके। ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा ये जो शाफ्ट है ना, इसका भी थोड़ा सा ऐसा वो लिगामेंट जो है वो इंक्लूड कर लेता है। ठीक हो गया। फिर नीचे वाले लिगामेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो लिगामेंट होगा वो इस तरह यूँ मूव करेगा, और मतलब जितने भी ये जो हैं हमारे पास फोसाज हैं इनको इन बिटवीन कर लेगा, ताकि ये लोग जॉइंट कैविटी के अंदर आ जाएं। और ये जो थी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इसकी अटैचमेंट थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं।